Assalamu alaikum maths class. Today our topic is effects of expansion and contraction of solids in everyday life. हमें पता है कि हर चीज़ जो है वो एक्सपैंड भी करती है, कॉन्ट्रैक्ट भी करती है विद डिफरेंट टेम्परेचर के। अगर तो हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें किसी चीज़ का तो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्सपैंड करना स्टार्ट करेंगे, तो वो चीज़ एक्सपैंड कर जाएगी। और अगर हम किसी चीज़ को बहुत कम टेम्परेचर पे ला रहे हैं, उसको ठंडा कर रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है। इसी तरीके से हमारी डेली लाइफ के अंदर काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो विंटर सीज़न के अंदर और समर सीज़न के लिहाज से वो हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं, हल्का सा एक्सपैंड भी करती हैं। तो उनके एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो, उसके लिए हम जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं, रोड्स वगैरह बनाते हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके लिए हम टेक्निकल मेथड यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एक्सपेंशन गैप्स इन कंक्रीट रोड्स। जब भी कंक्रीट की रोड्स बनाई जाती हैं, मतलब सड़कें जब भी बनाई जाती हैं, तो हम कंक्रीट को यूज़ करते हैं। अब जब हम कंक्रीट को यूज़ करते हैं तो हमने हल्का सा उन दोनों के दरमियान में गैप रखा होता है। इट्स मीन कि एक सड़क जो है 5 मीटर या 10 मीटर का आपने जब एक सड़क बना लिया है, तो दूसरी सड़क स्टार्ट करने से पहले हम हल्का सा उसके दरमियान में गैप रख देते हैं। ये गैप जो है वो सिंपली इसलिए रखा गया है कि जब समर का सीज़न हो, जब गर्मियाँ आएँ, तो रोड ने एक्सपेंड करना है, रोड एक्सपेंड करेगी मतलब कंक्रीट ने एक्सपेंड करना है। तो कंक्रीट को स्पेस चाहिए एक्सपेंड करने के लिए। अगर उसको स्पेस नहीं दी जाएगी तो वो ब्रेक करना स्टार्ट कर देगी, रोड ख़राब हो जाएगी, टूट जाएगी वो रोड। ये जो आपके पास पिक बनी हुई है, इसमें क्या है, ये दो रोड्स हैं और वो दोनों एक साथ बनी हुई हैं विदाउट एनी गैप। तो इट्स मीन कि जब गर्मियाँ आएंगी तो उनको एक्सपेंड करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगी, तो वो ब्रेक करना स्टार्ट कर देगी, आपकी रोड जो होगी वो क्रैक उसमें आने लग जाएंगे। तो इसीलिए ये जो गैप्स रखे जाते हैं, हल्का सा गैप रखा जाता है कंक्रीट के अंदर, ये इसीलिए रखा जाता है कि जब भी गर्मियों का सीज़न आए तो वो बगैर किसी क्रैक के या टूटने के वो एक्सपेंड भी कर जाए और वापस से अपनी पोजीशन पे भी आ जाए ड्यूरिंग विंटर सीज़न। जो नेक्स्ट है हमारे पास, हमने पढ़ना है रेलवे ट्रैक्स। तो रेलवे ट्रैक्स जब भी हम बनाए जाते हैं, 2 सेक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक्स होते हैं। तो मतलब एक आपके पास पूरा वो लोहे वाला जो पीस होता है वो ख़त्म हो गया, तो उससे जो नेक्स्ट हमने साथ जोड़ना होता है, जैसे एक आपका पीस यहाँ पे ख़त्म हो गया, जो नेक्स्ट है वो बिल्कुल किसी के साथ नहीं जोड़ना होता है। इसके दरमियान में हल्का सा गैप रखा जाता है। ये गैप जो है वो इसलिए रखा जाता है ताकि जब भी समर का सीज़न हो, गर्मियाँ आएँ, तो इसने एक्सपेंड करना है। सॉलिड से बना है ना, तो सॉलिड तो हीट की वजह से एक्सपेंड करती है। तो जब इनके ऊपर धूप पड़ेगी, इसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करके वो एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे स्पेस रखी हुई है। तो क्या होता है कि जब गर्मियों का सीज़न आता है, ये हल्का सा एक्सपेंड करके यहाँ पे आ जाएगी और ये भी हल्की सी एक्सपेंड करके यहाँ पे आ जाएगी। तो जो ट्रैक्स होंगे वो डी शेप नहीं होंगे, वो ख़राब नहीं होंगे। लेकिन ये जो आपके पास पिक बनी हुई है, इसमें क्या है कि जो सेक्शन है रेलवे ट्रैक्स के वो हमने विदाउट एनी गैप रखे हैं। तो उससे क्या हुआ है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे गर्मियों का सीज़न आते रहेंगे, वो उनको एक्सपेंड करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो वो मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो वाइब्रेट कर रहे हैं ना, वो वाइब्रेशन नहीं रोक सकते हैं, उन्होंने एक्सपेंड भी करना है, तो उनको जगह नहीं मिलेगी एक्सपेंड करने के लिए। तो वो अपने एक जो रास्ता है, अपना जो पाथवे है उससे हट जाएंगे, बाहर की साइड पर निकलना स्टार्ट कर देंगे, अंदर की साइड पर निकलना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो रेलवे ट्रैक्स होंगी वो डी शेप हो जाएगी। तो इसीलिए हम हल्का सा गैप रखते हैं ताकि इस गैप को वो समर सीज़न के अंदर फिल कर देते हैं, और जब सर्दियाँ आती हैं तो वो दोबारा से अपनी अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ ब्रिजेस, कि जब भी हम ब्रिज वगैरह बनाते हैं तो आयरन के गिर्डर्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक एंड जो होता है आयरन गिर्डर का वो हम फिक्स रखते हैं, और दूसरा जो होता है वो मूवेबल होता है। जो मूवेबल होता है वो उसके दरमियान में हल्का सा गैप भी रखा होता है। जैसे ये हमारे पास दीवार है, तो देखें ये बिल्कुल साथ नहीं जुड़ा, लेकिन ये वाला जो है बिल्कुल साथ जुड़ा है। तो इट्स मीन ये हमारा फिक्स्ड एंड है, और दूसरा जो हमारा मूवेबल एंड है। मूवेबल एंड जो होता है वो हमेशा रोलर्स के ऊपर रखा जाता है। रोलर्स यहाँ पे तो आपको छोटे छोटे फील हो रहे हैं, लेकिन जब ये बनाए जाते हैं तो ब्रिज के अकॉर्डिंग टू ब्रिज उसके साइज़ के लिहाज से रोलर्स भी बड़े होते हैं, ठीक है। अब ये जो रोलर्स रखे हैं, ये जो गैप रखा है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि जब गर्मियों का सीज़न आएगा तो इसने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए इसको जगह भी तो चाहिए ना, रास्ता चाहिए, कोई स्पेस चाहिए जहाँ पे वो एक्सपेंड कर सके। ये वाला एंड उसका फिक्स्ड है, तो मॉलिक्यूल जो होंगे वो इस साइड पे मूव करना स्टार्ट करेंगे। जब वो यहाँ पे मूव करेंगे तो ये जो हल्का सा उनके दरमियान में गैप रखा हुआ है वो इसको फिल कर देंगे, रोलर की मदद से वो हल्का सा मूव करके आगे आ जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा नहीं कि आपको पूरा ब्रिज जो मूव करता हुआ नजर आए, बिल्कुल स्लाइटली चेंज होता है। तो ये रोलर जो होते हैं और ये हल्का सा जो गैप रखा होता है, ये इसलिए रखा जाता है ताकि रोलर जो हैं वो इसलिए मूव कर सकें, फॉरवर्ड मूव कर सकें या बैकवर्ड मूव कर सकें ड्यूरिंग विंटर और समर सीजन। जब भी सर्दियाँ आएंगी वो दोबारा से मूव करके अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। फिर जब गर्मी आएंगी, रोलर जो होंगे वो ऐसा से मूव करके आगे होंगे, और उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, जो गैप है, ये फिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास फोर्थ है ओवरहेड पाइपलाइंस
और टेलीफोन वायर्स के जब भी हम टेलीफोन की यहाँ पे पावर लाइंस लगाते हैं तो वो एक पोल से दूसरे पोल के दरमियान में हमने बिल्कुल टाइटली नहीं लगानी होती है, मतलब हल्का सा उनको हम ढीला रखते हैं। एक जो खंभा है या पोल है उससे दूसरे पोल तक लगाने के लिए उसको हल्का सा ढीला रखा जाता है। अब ढीला रखने का मकसद क्या है, क्योंकि विंटर के सीज़न में हर चीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो अगर हमने इसको पहले से बहुत ज़्यादा टाइट रखा होगा तो ये और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो वो कहीं से ब्रेक हो सकती है। ठीक है, स्नैपिंग हो सकती है, ब्रेक हो सकती है। तो इसीलिए जब भी हम वायर्स लगाते हैं, टेलीफोन की वायर्स हैं या पावर लाइन्स की वायर्स हैं, कोई भी वायर्स हैं, वो हल्की से ढीली लगाई जाती हैं। ये ज़्यादा ढीली भी नहीं होती, बिल्कुल स्लाइटली सा उनके अंदर सैग रखा जाता है, झोल रखा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है जब विंटर का सीज़न आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होके टाइट हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होती कि वो टूट ही जाए, और जब समर का सीज़न आता है तो हल्की सी और लूज़ हो जाती हैं। ये आप दोनों को आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है ना, कि विंटर के सीज़न के अंदर वो थोड़ी सी ऊपर है, इट्स मीन वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, लेकिन जब समर का सीज़न आया तो वो मॉलिक्यूल जो एक्सपैंड करके वो थोड़ी सी नीचे हो गई है, मतलब ढीली हो गई है। तो ये हमारे पास है ओवरहेड पाइपलाइंस की। जब भी हमने कोई भी पाइपलाइन की वायर्स हैं या टेलीफोन की लाइन्स हैं उनको हमने लगाना होता है तो उनके दरमियान में हम हल्का सा गैप रखते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारे पास लार्ज बेंड्स इन पाइप के। जब भी हमने ये सैनिटरी का जो काम करवाते हैं, घर वगैरह बनाते हैं, तो इसके अंदर जो पाइप्स वगैरह यूज़ होते हैं ग्रीन कलर के, वो स्पेशली बेंड्स वाले होते हैं, मतलब उनके दरमियान में हल्का सा बेंड रखा जाता है, या वो एल्बो टाइप होते हैं, मतलब हल्का सा कर्व आ रहा आता है, ये कर्व इस तरीके से। तो ये कर्व इसलिए रखे जाते हैं ताकि इनके अंदर से गर्म पानी भी गुजरना है, ठंडा पानी भी गुजरना है, तो ये इजीली एक्सपैंड भी हो सके, इजीली कॉन्ट्रैक्ट भी हो सके। अगर हम इनके दरमियान में गैप्स नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि वो क्रैक हो सकते हैं पाइप्स। क्यों? क्योंकि जब उसमें से गर्म पानी गुजरेगा तो वो ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएगी, जब ठंडा पानी गुजरेगा तो पाइप जो होंगे वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसलिए इनको दरमियान में हमने हल्का सा गैप रखा होता है, बेंड रखा होता है। बेंड से क्या होता है कि वो इजीली पानी जो होता है उसके अंदर मूव भी कर जाता है और हमारे पाइप्स होते हैं उनको कोई डैमेज भी नहीं होता।